हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो हम लोग पिछले कक्षा में क्लास 7 के क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन एंड बराबर का भरिए। तो हम कल उस दिन संख्या रेखा के बारे में पढ़े थे कि इस साइड नेगेटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। उस दिन हम लोग ये सब देख चुके थे। तो यहाँ पे बताना है कि -6 बड़ा है या 8 है। -6 इसका मतलब है कि वो नेगेटिव साइड में आएगा और -8 भी नेगेटिव साइड में आएगा, लेकिन पहले तो -6 ही ना आएगा। तो फिर हम इसीलिए इसको बड़ा कर देंगे। हम उस दिन बताए थे कि माइनस में जैसे ही ये आगे जाता है वैसे ही इसका मान डिक्रीज होता जाता है, वैसे ही वो छोटा होता जाता है। तो इसलिए -6 हम लोग का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हम ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर बी में बता रहा है कि 0 बड़ा है या 4। 4 हमेशा 0 के बाद आता है। इस तरफ जो वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीज होती जाती है और इस साइड डिक्रीज होती जाती है। तो मेरा 4 बड़ा है। वैसे क्वेश्चन नंबर सी में -15 बड़ा है या 2। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होती, चाहे नेगेटिव कितना भी छोटा या बड़ा हो। तो यहाँ पे मेरा -2 मेरा बड़ा हो जाएगा, -15 मेरा छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम देख लेंगे, -54 है ना, तो इसको कर देंगे कितना आएगा, -50। तो ये तो इक्वल हो गया ना, इसको इक्वल का साइन लगा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में लिखिए, या इसको इंग्लिश में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो इसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के पहले हम इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से छोटा से बड़ा की ओर जाना होगा। बढ़ते क्रम इसको बढ़ाना है तो पहले छोटा, सबसे छोटा इसमें देखेंगे क्या होगा। तो पहले प्लस को तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम जानते हैं माइनस छोटा होता है और प्लस हमेशा बड़ा होता है। तो माइनस को देखते हैं। माइनस में क्या है, एक -8 है, -5 है और -2 है। तो -2 तो हमें पहले आ रहे हैं। तो संख्या रेखा में 0, फिर -1 आता है, फिर -2 आता है। तो ये तो ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है इसमें। तो यानी कि -2 मेरा बड़ा है और उससे छोटा है -5, उससे छोटा है -8। इसका मतलब है कि -8 सबसे छोटा है। उसके बाद आ जाएगा मेरा -5 और उसके बाद आ जाएगा मेरा -2। तो फिर उसके बाद हम आते हैं प्लस की ओर। प्लस में है 12, 15 और 20। तो प्लस में तो जैसे चलता है बढ़ता रहता है। 12 मेरा सबसे छोटा है, उसके बाद है 15, उसके बाद है 20। तो ये हो गया मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर ए का। अब हम क्वेश्चन नंबर बी के आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में है 5, 0, -2, -4, -15 एंड 8। तो इसमें भी पहले हम माइनस को देखते हैं, प्लस को छोड़ देते हैं। -4, -15 है। तो सबसे पहले माइनस मेरा 15 छोटा है। जानते हैं हम कि माइनस में जितने ही वैल्यू बड़ा होता है वैसे उतना ही समझिए कि छोटा है वो। तो -15 हो गया, फिर -4 है, फिर -2 है। उसके बाद मेरा प्लस की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले 0 है तो 0 लिख देंगे। उसके बाद हम जानते हैं 5 मेरा छोटा होता है 8 से, और उसके बाद 8। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। और इसी तरह आपको हमको लग रहा है कि आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है नीचे दिए गए पूर्णांक की अगली पूर्णांक बताइए। यानी कि -18 पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं, हमें पता है कि पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होता है, गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। कि गिनती की संख्या में यानी कि 0 हो जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या हम कहते हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्याएं आए, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ पे -18 की अगली पूर्णांक संख्या को लिखना है, यानी कि -18 के बाद क्या। क्वेश्चन नंबर ए में है -18, तो -18 की अगली पूर्णांक संख्या लिखना है। यानी कि संख्या रेखा पे अगर हम देखें तो -18 यानी कि इसको बाएं से दाएं जाना है। तो यहाँ पे -18 में बाएं से दाएं में जाएगा -17। पहले 17 है तो फिर 18 आएगा। -17 हमारा हो गया अगली संख्या। 15 में है तो 15 में तो हमको मालूम है कि पहले 15 आता है और फिर उसके बाद 16 आता है अगला बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 16। हमेशा बाएं से दाएं ही आपको देखना है। -20 का हो जाएगा, -20 दाएं में क्या आएगा, -19। तो मेरा -19 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नीचे दिए गए पूर्णांकों की पहले पूर्णांक को बताना है। यानी कि इसमें अगला बताना था और इसमें पिछला है। या इसमें हम लोग बाएं से दाएं जा रहे थे तो इसमें हम लोग दाएं से बाएं जाएंगे। यानी कि 25 दिया था संख्या रेखा पर, अगर ये 0 है, अगर ये मान लेते हैं कि ये 25 है, तो यहाँ पे हमें दाएं से बाएं जाना है। तो
यहाँ पे दाएं से बाएं में क्या आ जाएगा, पहले 24, इसका आंसर हो जाएगा 24। 59 में यानी कि -59 में हम देखें तो इसमें भी हमें जाना है, -59 है तो -59 के पहले कौन सा आएगा, -60, इसका आंसर हो जाएगा हमारा -60। -55 में देख लेंगे ऐसे ही, -55 है यहाँ पे, तो उसके पहले हमें देखना अगला संख्या। तो मान लेते हैं ये माइनस मेरा 55 है, तो मेरा इसकी पहली संख्या क्या हो जाएगा, 56। यहाँ पे हम लिख देंगे -56, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है रिक्त स्थान को भरिए। 1 नंबर है यानी कि -5 + 2 = +2 + -5 दे रहा है क्वेश्चन। तो -5 माइनस और प्लस, हम जानते हैं कि माइनस और प्लस जब हम करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो यानी कि 5 में से 2 गया, बचेगा 3। लेकिन अब चिन्ह देखना है इसमें, तो 5 का चिन्ह है माइनस और 2 का चिन्ह है प्लस। तो अगर हम चिन्ह को हटा दे, दोनों के चिन्ह हटा दे, तो मेरा 5 बड़ा है, हम जानते हैं 5 बड़ा है। जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह हम यहाँ पे लगाते हैं। किसी भी जोड़ घटा में माइनस प्लस ऐसे करके जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह हम लगा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी सेम है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी मेरा 3 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह अगर देखें तो 2 का चिन्ह कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पे। तो कुछ अगर नहीं दिया रहता है कोई भी चिन्ह, तो इसका मतलब है कि वो प्लस में है, ये प्लस है और ये माइनस है। और यहाँ पे भी हम चिन्ह हटा देंगे तो मेरा 5 मेरा बड़ा है, तो जो अंक बड़ा है उसी का चिन्ह हम यहाँ पे लगाते हैं। मेरा 5 का चिन्ह है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि -5 + 2 और 2 + -5 बराबर है, इक्वल है। तो हम देखते हैं कि इसका भी आंसर मेरा -3 ही आ रहा है, और इसको हम सॉल्व किए हैं तो इसका भी आंसर मेरा -3 ही आया है। तो हाँ, हम जानते हैं कि दोनों बराबर है, तो यह लिख देंगे, हाँ यह बराबर है। ये मेरा हो गया आंसर। चलिए आज तो हम इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। कल दोबारा फिर क्वेश्चन नंबर 8 और बाकी के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए।